तो हेलो बेटा, अभी हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोटेंशियल ड्यू टू शेल और पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखा था, ठीक है ना। उसके अलग अलग फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने। अभी हमको एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है टू कॉन्स्टेंट एक स्फेरिकल शेल दिए हुए हैं। छोटे वाली की रेडियस r1 है, बड़े वाली की रेडियस r2 है। शेल्स हैं ये। स्मॉलर जो है शेल, इसको चार्ज दिया हुआ है बेटा हम लोगों ने q1 और बिगर वाले को दिया हुआ है q2, ठीक है ना। अब अपने को डिफरेंट सिचुएशंस में पूछा हुआ है कि पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मैंने बहुत सारी सिचुएशंस ले ली हैं, तो एक ही क्वेश्चन में सारे केस कवर हो जाएंगे, तो अच्छे से समझना है बेटा। जैसे कि उसने बोला एट पॉइंट ए पॉइंट कहाँ है बेटा, छोटे वाले स्फेयर के अंदर। बी पॉइंट कहाँ है, जो स्मॉलर स्फेयर है उसके सरफेस पे। सी कहाँ है, जो बिगर सरफेस है, बिगर स्फेयर है उसके सरफेस पे, ठीक है ना। और ऐसे डिफरेंट सिचुएशन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि फर्स्ट बोला उसने एट पॉइंट ए पूछा, तो अपन लिखे बेटा फर्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिखें, ठीक है ना। अब देखो जरा मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, देखना जो फॉर्मूले यूज होंगे। V इनसाइड और V सरफेस, ये दोनों इक्वल होते हैं। कितने होते हैं, k क्यू बाय रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। और V आउटसाइड कितना होता है बेटा, k क्यू बाय स्मॉल आर, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। ये फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। और सबसे पहले पूछा उसने फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्या पूछा, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे फाइंड आउट करना। तो देखो बेटा ए जो पॉइंट है, ये जो r1 रेडियस का स्फीयर है इसके तो अंदर है, और जो r2 रेडियस का स्फीयर है उसके भी अंदर है। तो अंदर वाला फॉर्मूला क्या है, k क्यू बाय आर, है ना। तो दोनों में यही लग जाएगा। तो अपन सबसे पहले लिखें कि जो छोटा वाला स्फीयर है उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, k, इस पे चार्ज कितना है बेटा q1, और इसकी रेडियस कितनी है r1 प्लस। अब देखें तो अब बड़े वाले स्फीयर के कारण यहाँ पे कितना होगा, बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर है, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे, k, बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है q2, ये q2 बाय उसकी रेडियस कितनी है बेटा r2। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है ना। अब सेकंड पूछा उसने पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये पता करना है। तो देखो जरा बी पॉइंट पे पोटेंशियल पता करें। तो देखो बड़े वाले के तो अंदर है बी पॉइंट और छोटे वाले के सरफेस पे है, तो फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, क्योंकि इनसाइड और सरफेस पे फॉर्मूला सेम होता है। तो क्या लिखें, के, छोटे वाले का लिखें तो k q1 बाय r1, क्योंकि उसके सरफेस पे है, और बड़े वाला जो है उसके अंदर है, तो वो फॉर्मूला लगेगा k q2 बाय r2। तो ये और ये दो तो सेम आया बेटा, ठीक है ना। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखें पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब देखो बेटा इंटरेस्टिंग बात, जो सी पॉइंट है ये छोटे वाले स्फीयर के तो बाहर वाला पॉइंट है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा के क्यू वाई स्मॉलर। और बड़े वाले जो स्फीयर है उसके सरफेस पे है ना, सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले छोटे वाले का कारण देखें, तो क्या लिखेंगे बेटा के q1 बाय, अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर आता है ना आउटसाइड में, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, यहां से यहां तक r2, तो लिखेंगे r2 प्लस। अब ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसके सरफेस पे है, सरफेस वाला फॉर्मूला क्या है k क्यू बाय आर। तो k बड़ा वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है q2, और उसकी रेडियस कितनी है r2, ये आएगा। कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल आर की वैल्यू लिखी है अपन ने, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और वो कितनी है r2, ठीक है ना बेटा। फोर्थ तो देखो उसने बोला r लेस देन इक्वल टू r1, मतलब r जो पॉइंट है वो यहां कहीं लाया करे इसके अंदर, छोटे वाले स्फीयर के अंदर। तो a पॉइंट सिमिलर है, तो a पॉइंट पे जो होगा वो इस पे हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं वो जनरल पॉइंट मान लेते हैं कोई p है, जो उसने बोला है स्मॉल r लेस देन r1, मतलब इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर बोला है इसने, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे k q1 बाय r1, क्योंकि छोटे वाले के तो अंदर है, तो प्लस
के और बड़े वाले के भी अंदर है, तो अंदर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो के क्यू वन बाय आर वन, के क्यू टू बाय आर टू। इसके बाद में फिफ्थ देखो बेटा, उसने बोला आर लाई बिटवीन आर वन एंड आर टू, मतलब जो पॉइंट है वो आर वन और आर टू के बीच में, मतलब यहाँ कहीं लाई करता है ये पी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ लिखें पोटेंशियल एट पॉइंट डी, मतलब यहाँ अंदर है, मतलब बड़े वाले स्फीयर के बाहर है, छोटे वाले के अंदर है। तो बड़े वाले स्फीयर के बाहर है ना, तो उसका फॉर्मूला लगाएं कि छोटे वाले करंट तो बाहर है, तो के क्यू वन बाय, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर, ठीक है ना। और प्लस अब बड़े वाले के अंदर है, तो अंदर वाला फॉर्मूला है के क्यू बाय कैपिटल आर, तो के क्यू टू बाय कैपिटल आर कितना है बेटा, आर टू, तो ये आ गया 5, है ना। अब आउटसाइड पूछा है आपने से, आउटसाइड क्या होगा, तो आउटसाइड का फॉर्मूला तो के क्यू बाय स्मॉल आर होता है ना। तो फॉर्मूला अपन यूज करके सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो इसको लिखें 6 वाले को, आर आउटसाइड है ना कहीं पे, तो V इज इक्वल टू, आउटसाइड को नाम दे देते हैं एक और कोई पॉइंट मान लेते हैं ये E पॉइंट, ठीक है ना। इधर कहीं अपन ने P पॉइंट नाम दे दिया, तो चलो D हो गया E, पोटेंशियल एट पॉइंट E। तो देखो इसके भी बाहर है E पॉइंट और बड़े वाले दोनों के बाहर है, तो क्या लिखें के क्यू वन बाय स्मॉल आर, मान लेते हैं यहाँ से अलग की डिस्टेंस आर है, मान लेते हैं, प्लस के क्यू टू बाय, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, तो इस रेडियस को मान लो आप R1, ये डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस को मान लो R2, तो यहाँ जाएगा R1 और यहाँ दोनों में जाएंगे R2। ऐसे सॉल्व हो जाएगा बेटा, समझ गए ना। तो अब इसमें देखो मैंने सारे केस बता दिए आपको, यहाँ पे पॉसिबल इनसाइड सरफेस, फिर इसके इन दोनों के बीच में, फिर इसके सरफेस, फिर आउटसाइड, सारे केस हो गए। और आई होप आप लोग लिखना सीख गए होंगे। इसको नोट कर लो बेटा। इसी का मैं दूसरा एक और आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, सिग्मा के फॉर्म में, ठीक है। अभी चार्ज के फॉर्म में लिखा अपन ने फॉर्मूले, सिग्मा के फॉर्म में लिखना सिखाता हूँ, करो नोट जल्दी से। तो देखो बेटा, अभी हम लोगों ने जो शेल के कारण पोटेंशियल था वो देखा था चार्ज के फॉर्म में, कभी कभी सिग्मा के फॉर्म में भी यूज हो जाता है, तो अपन कन्वर्ट करना देख लेते हैं, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखो, फोर कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल, सरफेस पे या इनसाइड, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, है ना। ये फॉर्मूला होता है मतलब पोटेंशियल का, ठीक है ना। मतलब इनसाइड द सरफेस और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब अपन बट सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर अपन लिखें स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज तो क्यों दिया, मान लो इस स्फीयर को, ये कोई शेल है मान लो स्फेरिकल, ये इस टाइप से कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना। इसको चार्ज दिया हुआ है हमने Q, इसकी रेडियस है R और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं सिग्मा, ठीक है। तो इसके लिए सिग्मा लिखने क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालिए बेटा, सिग्मा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटू 4 पाई R स्क्वायर आई, ठीक है। तो ये जो सिग्मा की वैल्यू है, अब ये चार्ज की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करें, तो देखो V सरफेस इज इक्वल टू V इनसाइड क्या होता है, के क्यू बाय आर। के क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन का आर ये वाला है रेडियस। अब ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो सरफेस के अंदर और सरफेस पर सिग्मा के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है बेटा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आया, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर अपन देखें आउटसाइड वाले के लिए, तो आउटसाइड वाले का फॉर्मूला होता है के क्यू आई स्मॉल आर। तो यहाँ पे बस स्मॉल आर और ये कैपिटल आर कैंसिल नहीं होंगे, नीचे वाला स्मॉल आर एज इट इज और ऊपर वाला कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो फॉर्मूला आएगा आउटसाइड सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन स्मॉल आर, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूला याद रखना है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अपन नया क्वेश्चन करते हैं बेटा, सिग्मा की फॉर्मूला करो नोट।
तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड VA, VB एंड VC एंड इफ VA इज इक्वल टू VC देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। कंडीशन भी पूछी है उसने, ठीक है ना। अपने को 3 शेल्स दी हुई है, तीनों शेल है। इस पे सिग्मा दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी A रेडियस वाले पे, उसके बाद जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस है B, उसमें माइनस सिग्मा दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सबसे बड़े के पास दिया हुआ है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। अपने से पूछा है कि A, B और C पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो, और अगर VA इज इक्वल टू VC है तो कुछ रिक्वायर्ड जो भी कंडीशन है वो फाइंड आउट करो। अपन ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको कि सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, इनसाइड का क्या फॉर्मूला होता है और आउटसाइड क्या होता है, ये मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, ताकि मैं बार बार यूज करूं तो आपको समझ में आए। अब जैसे फर्स्ट है इसमें पोटेंशियल एट पॉइंट ए देखें बेटा, तो ए पे तो तीनों के कारण होगा पोटेंशियल, छोटे वाले के कारण, बीच वाले के कारण और थर्ड वाले के कारण, तीनों कारण पोटेंशियल होगा। अब देखो ए जो है ए छोटे वाले जो स्मॉल ए रेडियस का जो स्फीयर है उसका तो सरफेस पे है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर सिग्मा कितना है बेटा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस छोटे वाले की रेडियस क्या है ए, तो ये तो आ गया ए पॉइंट पर छोटे वाले के कारण। अब स्मॉल बी रेडियस के कारण देखेंगे, तो देखो प्लस, अब स्मॉल बी के कारण देखें तो स्मॉल बी के बेटा जो ये वाला जो स्फीयर उसके अंदर है ना, तो अंदर वाला फॉर्मूला आगे यही लगेगा, तो जाएगा सिग्मा। अब सिग्मा विद साइन लिखेंगे तो ये आएगा माइनस सिग्मा, रेडियस कितनी है बी, जिसके कारण देख रहे हैं उसकी रेडियस तो बी है ना, इसकी रेडियस कितनी है बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस इन द सेम वे बड़े वाले कारण सी रेडियस वाले कारण देखेंगे तो उसके भी अंदर है, तो क्या लिखेंगे सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आया, ये आ गया बेटा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया कॉमन ए माइनस बी प्लस सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, ये तो आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखें पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी देखें बेटा, तो देखो बी पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे पहले देखें छोटे वाले ए रेडियस वाले करंट, तो आउटसाइड है, आउटसाइड वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो क्या देखें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है बेटा, यहां से बी पॉइंट की डिस्टेंस, तो बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल बी, और अपन देख रहे हैं छोटे वाले स्फीयर के कारण उसकी रेडियस कितनी बेटा, आर की वैल्यू ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस। अब बी पॉइंट पे देखें तो देखो छोटे वाले के कारण मतलब बी रेडियस वाले के कारण देखें तो बी रेडियस के तो सरफेस पे, तो सरफेस वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी रेडियस कितनी बेटा स्मॉल बी। इन द सेम वे जो सी है, सी के तो अंदर है, तो अंदर वाला फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। देखो इसको मिटाता हूं मैं, तो देखो क्या आया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया बेटा, क्या मिला ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल एट पॉइंट बी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, ए स्क्वायर अपॉन बी है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी और ये बी, ठीक है अब सही है, ए स्क्वायर अपॉन बी और माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब बेटा इसको नोट कर लो आप पहले तो अच्छे से, फिर अपन पोटेंशियल एट पॉइंट सी देखेंगे, ठीक है, और दोनों को इक्वेट करके वो जो रिक्वायर कंडीशन है वो भी निकालेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यही देख लो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, देखो देखो जरा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी देखें तो सी देखो बेटा सबसे छोटे वाले के कारण देखें ए रेडियस वाले के कारण, तो आउटसाइड है, आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या है अपॉन में ये हो जाएगी सी, है ना, और ऊपर क्या आएगा बेटा
रेडियस ऑफ द स्फीयर वो क्या है, ए है, स्मॉल ए, तो ये आ गया स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस सिग्मा। अब देख रहे हैं अपन बी के कारण, तो बी पे माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा के भी आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी है, सी ही है ना, तो लिखेंगे सी, और इसकी रेडियस कितनी बी, तो बी का स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन सी सरफेस पे है ना, सी वाले की सरफेस पे है सी पॉइंट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, और ये हो जाएगा इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल सी मतलब सी, तो ये हो जाएगा। इसमें कॉमन हो जाएगा कुछ, तो कॉमन देख लो क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, तो ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ए स्क्वायर बाय सी, ठीक है ना, ये आ गया बेटा। अब अपने से पूछा है कि बी ए इज इक्वल टू वी सी हो, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हो, तो क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, तो अपन इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, अब मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लो इसको, ज्यादा वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं रफ कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, और बी का भी कोई काम नहीं है, अपने को सी और ए रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। देखो बेटा उसने दिया हुआ है इफ वी ए इज इक्वल टू दिया है वी सी, तो दोनों को इक्वेट कर ले, वी ए की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी है ना, इज इक्वल टू, देखो जरा इसमें अगर एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, तो इसको लिखें यहाँ पे, अपना पूरा काम हो गया है, इसको लिखें यहाँ पे सी की वैल्यू, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है ना। तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अपने से पूछा रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड कंडीशन में एक काम करें, सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिला, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें, देखो इसको लिख सकते हैं अपन c इंटू ए माइनस बी, सी का अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी रिलेशन हमारे पास आ गया, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन थी अगर v इज इक्वल टू वी सी हो जाए तो, ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन था, अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, अब नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना नया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी है ना। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। ई क्या है, वेक्टर फॉर्म में अपने को दिया रहेगा इस फॉर्मेट में, और डी आर जैसे हम वहां पे लेते थे वर्क पावर एनर्जी में, वैसे ही लेंगे डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप डी वाई जी कैप और डी जेड, ठीक है ना बेटा। अब ये साथ साथ एक क्वेश्चन करते हैं, उसने दिया हुआ है कि स्पेस में मतलब 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, ठीक है, ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है।
ठीक है ना बेटा। तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखेंगे अब इसको हमको पता करना है VB माइनस वी है ना, ए से बी जा रहा है ना, देखो ए से बी जा रहा है तो VB माइनस वी निकालना है अपने को, फाइंड आउट करना है VB माइनस वी है ना। ध्यान रखना इसमें VB माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ए से बी है, तो अपन ए से बी लिमिट लगाएंगे और लिखेंगे VB माइनस वी। इस फॉर्मेट को जरूर याद रखना। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखना सॉल्यूशन। तो क्या लिखे, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट dy वेक्टर, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, है ना। तो क्या लिखें, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A की लिमिट 0,0,0 से 2, 3, 4 तक है ना, तो 0, 0, 0 से B की लिमिट 2, 3, 4 तक लगाई। E वेक्टर कितना दिया है बेटा, 2xi कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, इसलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो देखो बेटा, डॉट dr की वैल्यू क्या लिखेंगे, dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्या मिला, VB माइनस VA माइनस इंटीग्रेशन 0,0,0 टू 2,3,4, तो ये इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x डॉट dx प्लस 3y डॉट dy इन द सेम वे 4z डॉट dz, है ना। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपने को, तो सेपरेट कर लें, इसका अलग से, इसका अलग, इसका अलग। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। x का x के रिस्पेक्ट में, y का y के रिस्पेक्ट में, z का z के रिस्पेक्ट में। x की लिमिट लगेगी, देखो x की लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट 2, y की 0, अपर लिमिट 3, z की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो मैं सेपरेट करके कर देता हूँ, आपको समझ में भी हो जाएगा। माइनस एरिडिस ये बड़ा ब्रैकेट है ना, तो इंटीग्रेशन होगा बेटा 0 से लेके 2 तक, 2 तो बाहर आ गया, x डॉट dx का प्लस 3 बाहर आ गया, y डॉट dy, y की लिमिट लगेगी 0 to 3, तो 0 to 3 इन द सेम वे 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन z डॉट dz, ये बड़ा ब्रैकेट, z की लिमिट है 0 to 4, तो लगा दी 0 to 4, तो ये आएगा बेटा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगी 0 to 2 प्लस 3, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगेगी 0 to 3 प्लस 4, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगी 0 to 4। तो इससे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है ना बेटा। इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो, फिर मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ। नोट करो जल्दी से। देखो इसमें लगाए बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, बड़ा ब्रैकेट एज इट इज, हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3/2 एज इट इज, ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बस। तो क्या आया, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, ये बचा 4, ये हो जाएगा
3/2 इंटू 9 प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 2 जा 32, ठीक है ना बेटा। तो VB माइनस VA आएगा माइनस एज इट इज, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस 64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 8 सॉरी 4 और 7 11 और 8 19 का 9, 4 7 11 और 8 9 है ना, और 6 और 3 माइनस 99 आ गया, माइनस 99 वोल्ट। अच्छा बाय 2 भी तो है, बाय 2 माइनस 99/2 वोल्ट। तो ऐसा कर लेंगे बेटा क्वेश्चन। अब ध्यान हो तो ये पूरा वर्क पावर एनर्जी है। वर्क पावर एनर्जी में भी अपन ने ये देखा था कि नहीं देखा था, जैसे फोर्स लिखते थे अपन वेक्टर फॉर्म में डॉट dr लिखते थे, ठीक है ना, तो वर्क निकालते थे सेम मेथड से, बिल्कुल डिट्टो है। अभी कुछ लेक्चर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं वर्क पावर एनर्जी को फील कराएगा, ठीक है ना, सिमिलरिटी है, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, फिर आगे जंप करते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है। अब ने से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ए और बी के बीच में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो देखना VB अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखो बेटा, इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें VB माइनस VA की वैल्यू नेगेटिव आई। इसका मतलब क्या हुआ कि VB जो है उसकी वैल्यू कम है और VA मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, A पॉइंट पे ज्यादा है, तभी तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर VA माइनस VB पूछेगा तो उसको अपोजिट कर लो, ठीक है। जैसे मान लो अपने से पूछा VA माइनस VB की वैल्यू निकालो, लेकिन अपन ने किसकी निकाली, VB माइनस VA की, ठीक है ना, तो उसको अपोजिट कर दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में कर दो। तो देखो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से B, A की लिमिट कितनी है 0,0,0 टू B की लिमिट कितनी है 1,2,3 है ना। E की वैल्यू कितनी है YZI कैप प्लस XZJ कैप प्लस XY K कैप है ना, डॉट dr की वैल्यू क्या लिखेंगे dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे इसको लिख लिया है ना। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान हो तो वर्क पावर एनर्जी में से सारे मेथड करवाए मैंने, ध्यान तो होता नहीं क्योंकि पढ़ते ही नहीं हम, सही है कि नहीं। देखो अब लिखें VB माइनस VA इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन 0,0,0 एज इट इज, ये लिखेंगे 1,2,3, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ करें तो क्या हो जाएगा YZ डॉट dx प्लस y का y के साथ करेंगे तो XZ डॉट dy प्लस k का k के साथ करेंगे तो XY डॉट dz। अब इसमें ट्रिक ढूंढना पड़ेगी बेटा, है ना, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ट्रिक ऐसे देखना पड़ेगा, देखना जैसे कि मान लो लेट हमारे पास एक कोई फंक्शन है t इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्या है t इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, है ना बेटा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें अपन प्रोडक्ट रूल से, क्या क्या करें डिफरेंशिएशन करें, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करें तो t का डिफरेंशिएशन dt इज इक्वल टू, अब इसको प्रोडक्ट रूल से करें करना पड़ेगा तो x
का डिफरेंशिएशन कर देते हैं dx, y z एज इट इज, या ऐसे लिख लो y z बाहर आ गया एज अ कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन dx प्लस फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x z बाहर आ गया, तो x z बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन dy प्लस अब z का करेंगे तो x y बाहर आ जाएगा, तो x y डॉट dz बन रहा है ना। तो ये क्या बन रहा है बेटा, पूरा dt बन रहा है, dt बन रहा है ना पूरा का पूरा मिला के। देखो ये फंक्शन वो एज इट इज आ गया। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो dt है इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt पूरे को, है ना। तो देखो अपन क्या करें, इस पूरे को लिख सकते हैं vb, ये दिखता नहीं है डायरेक्टली फंक्शन, एक्चुअली ये क्या है एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन, एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है ना। तो vb माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन 0,0,0 है ना, और ये 1,2,3, इस पूरे की वैल्यू क्या है dt, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास t, तो vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस सिर्फ क्या बचा t, 0,0,02 1,2,3 t बचा, कंफ्यूज मत होना। तो ये देखो dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा t, कुछ नहीं है तो बने ना यार, तो t हो गया, और t की वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड, तो इसको पुट कर लो माइनस एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा बेटा 0,0,02 1,2,3, ठीक है। तो क्या लिखें, vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, अपर लिमिट लगाएं पहले, तीनों की अपर लिमिट लगाओ, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस तीनों की लोअर लिमिट 0 इंटू 0 इंटू 0, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया बेटा, माइनस का 3 2 जा 6, माइनस 6 वोल्ट आंसर आया vb माइनस va। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका था, ये कोई गंदा सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है ना बेटा। करो इसको नोट, फिर आगे बढ़ेंगे।